नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज 9। पूरे भारत में बहनें मौली, धागा, राखी, रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मना रही हैं। इसी क्रम में बागेश्वर धाम में भी रक्षाबंधन का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यहां बहनें अपने हाथों से बनी हुई राखी अपने भाई बागेश्वर महाराज को अपने छोटे या बड़े भाई के रूप में मानने वाली बहनें आज बागेश्वर धाम पहुंची और रक्षा सूत्र बांधकर अपने भैया बागेश्वर महाराज के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। दरअसल बागेश्वर धाम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आई बहनें बागेश्वर महाराज को अपने भाई के रूप में मानती हैं और शनिवार सुबह से ही उन्हें रक्षा सूत्र बांधने का सिलसिला जारी था। इस अवसर पर बागेश्वर महाराज सभी बहनों से राखी बंधवाकर और दक्षिणा देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। बागेश्वर महाराज अपनी बहनों से धरती पर बैठकर राखी बंधवा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर कोलकाता, देहरादून, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से बहनें बागेश्वर धाम में महाराज श्री को राखी बांधने के लिए पहुंची हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर बागेश्वर महाराज सभी ने बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बतलाया, प्राचीन परंपरा में आचार्य राष्ट्र, यजमान और शिष्यों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधते थे, जिसमें वचन महत्वपूर्ण होते थे। वे राष्ट्र, सनातन धर्म, गौ, गौरी, गोपाल, गंगा और गायत्री की रक्षा का वचन लेते थे। आज रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जबकि वैदिक परंपरा में यह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था। राखी पर्व पर जुटी बहनों को महाराज संदेश देते हैं कि बहनें उपहार लें या ना लें, भाई उनकी रक्षा का वचन अवश्य लें। हर बहन को भारत में सहज घूमने का अधिकार है और बलात्कार जैसे अपराध बंद होने चाहिए। भाइयों को बहनों को लव जिहाद से बचाने का वचन देना चाहिए, यही सबसे बड़ा उपहार होगा। सभी भाई राखी के प्रेम बंधन को स्वीकार करें और देश से लव जिहाद को मिटाने का वचन दें। आज रक्षाबंधन है। हाँ, हम राखी भी बंधवा रहे हैं, लेकिन हम भी बांधे थे ना। गुरु जी, आज राखी अपनाने किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? आज दूर दूर से आई है, देखा गया कोई महाराष्ट्र से, कोई कोलकाता से, इसके लिए क्या कहेंगे? हमारा सौभाग्य, आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबको हम बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्राचीन परंपरा में आचार्य के द्वारा अपने यजमान की रक्षा के लिए, शिष्य की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक धागा बांधते थे, जिसे कलावा कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं, मौली कहते हैं। ये धागा बहुत साधारण सा सूत्र है, कच्चा सूत्र है, लेकिन इसमें जो वचन दिया जाता था वो अभूतपूर्व होता था। आचार्य अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांध करके ये वचन लेता था कि तुम राष्ट्र की रक्षा करोगे, धर्म की रक्षा करोगे और सनातन की रक्षा करोगे, गौ, गौरी, गंगा, गोपाल, गायत्री की रक्षा करोगे। आज रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन का पर्व रह गया है। प्राचीन वैदिक परंपरा हमारी मौली धागा से प्रारंभ होने वाली परंपरा थी, लेकिन इस भाई बहन के पर्व पर भी हम एक बात कहना चाहते हैं। जितने रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधती हैं बहनें, वो गिफ्ट में दक्षिणा लें या ना लें, फोटो सेल्फी लें या ना लें, एक वचन जरूर लें कि किसी भी बहन बेटी की इज्जत यदि लुटे या कोई भी उंगली उठाए या कोई भी टेढ़ी निगाह से देखे, तो तुम्हारा भाई सत्य के साथ खड़ा होकर के ऊंची आवाज से उसको मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि किसी भी बहन को इस भारत में असहज रूप से ना घूमना पड़े, सहज रूप से घूमना पड़े। इस देश में बलात्कार बंद हो जावे, इस देश में क्राइम बंद हो जावे, इस देश में बेटियां सुरक्षित हो जावे, इस देश में छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार बंद हो जावे, इस देश में बेटियां गौरी की तरह स्वच्छंद होकर के विचरण करें, इस देश में बेटियां दुर्गा की तरह स्वच्छंद होकर के विचरण करें। ऐसी हम रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश के प्रत्येक भाइयों से प्रार्थना कर रहे हैं। और हाँ, सनातनियों से जरूर प्रार्थना है, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एक वचन जरूर दें तो तुम्हारी बहनें लव जिहाद में ना फंसे। यही सबसे बड़ा तोहफा होगा, यही सबसे बड़ा उपहार होगा। इससे बड़ा कोई भी उपहार नहीं। आज भाई बहन के प्रेम का, रिश्ते का, आज भाई बहन के इस अपनत्वपन का दिवस है, जिसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षा सूत्र के बंधन में जितने भी भाई बंधे राखी बंधवावे, रक्षाबंधन बंधवावे, रक्षाबंधन पर बहन के उस धागा के, प्रेम के धागा को बंधवावे, उन्हें वचन दें, देश से लव जिहाद हम मिटा करके रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं डॉक्टर रोशनी झा गांगुली, मैं कोलकाता से आई हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ
और क्या पावन पर्व है और आप राखी बांधने के लिए तो कितने वर्षों से राखी बांध रहे हैं? मैं पिछले साल से राखी बांध रही हूँ और मेरा अपना कोई सगा भाई नहीं है और पता नहीं भगवान की कृपा है कि कैसे मैं गुरुजी से मिली और ये संकल्प लेके मिली कि मैं सेवा कर सकूँ। और पिछले साल से मैं बांधते आ रही हूँ। तो गुरुजी ने हमेशा हमेशा प्रेरणा दिया है और आगे बढ़ने के लिए बोला है। उसी सिलसिले में रक्षाबंधन के लिए दोबारा मैं आ जाई हूँ। रक्षा का सूत्र बांधकर क्या आप संकल्प ले रही हैं? क्या आप भाई से अपनी मांग करेंगे? क्या अब भाई से क्या मांग करे, भाई ने इतना कुछ दे दिया है और यही संकल्प है कि महाराज जी का जो संकल्प है कि सबकी सेवा करना, सबका जो गरीबी से स्वास्थ्य का जो हॉस्पिटल इधर बन रहा है, तो मैं एक प्राइमरी केयर फिजिशियन हूँ, फैमिली फिजिशियन, तो वही संकल्प एक ही साथ लेके सबका निशुल्क चिकित्सा, सबका निशुल्क फ्री स्क्रीनिंग की सब कोई रोग मुक्त हो, इसी संकल्प से मैं आई हूँ और यही मांगना चाहती हूँ। राखी जो लाई है कौन से बीज की राखी, क्या बोलते हैं? तो ये वाला फूल की राखी है, तो ये वाला क्योंकि राखी तो बहुत वेस्ट भी होते हैं, तो ये बीज वाले राखी है जो रोपण करने पे उससे पेड़ उगेगी, तो इसलिए हमने ये राखी लगवाया है कि एक निशान बने रहे और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो। संभवी दुबे पढ़ाई से आई हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड। मैं गुरुजी को राखी बांधने आई, कितने वर्षों से राखी बांध रही हैं? 3 साल से। क्या मांगती हैं गुरुजी से आप? क्या मांगते हैं? गुरुजी हमेशा स्वस्थ रहे, उनकी बालाजी हर सारी और पहले तो आपका नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम है हेक शर्मा है। मैं देहरादून उत्तराखंड से आई हूँ और बाय प्रोफेशन मैं ड्रग सेफ्टी साइंटिस्ट हूँ। आज रक्षाबंधन है, आप राखी लेकर आई। पहले तो कौन से फूलों से बनी राखी लेकर के आई? ये सुच्चे गुलाब के फूल है और जास्मिन है साथ में, क्योंकि संतों के लिए तो शुद्ध फूल ही सबसे बेस्ट रहेंगे। और ये मैंने अपने हाथ से बनाई है और ये जो फ्लावर्स है ये थोड़े ख़राब होने लग रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है। मध्य प्रदेश में ये जास्मिन मिलता नहीं है, तो इसे हम स्पेशली देहरादून से या दिल्ली से मंगवाया है। राखी का सूत्र बांधकर किस तरीके का वचन लेना चाह रही हैं? महाराज जी से तो हम उनकी दीर्घ आयु और निरोगी काया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से, और महाराज जी से तो हम भगवत भक्ति ही चाहते हैं। हम महाराज जी से महाराज जी को ही मांगते हैं बस, और कुछ क्या ही करें। और प्रभु हमेशा उनकी रक्षा करे, और अगर कोई संकट है भी, आए भी, तो वो पहले हम पर आए फिर उन पर जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 9।